Good evening to all of you. Welcome to my YouTube channel MK Classes. I am your math teacher Manish Kumar. Today we discuss about exercise 3.2 from class 7th. Let's start. Exercise 3.2 question number 1. Find the product. आपको क्या हुआ है, इसमें डेसिमल्स वाले नंबर दिए हुए हैं और उनसे आपसे क्या पूछा है, इसमें डेसिमल की प्रोडक्ट पूछी है कि मल्टीप्लाई कीजिए. ठीक है, प्रोडक्ट का मीन्स मल्टीप्लाई होता है. तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने यहाँ पर दो पार्ट लिए हुए हैं. फर्स्ट पार्ट लिया हुआ है और उसका 8th पार्ट लिया हुआ है. तो आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर डेसिमल को बिल्कुल भूल जाएंगे कि यहाँ पर कोई डेसिमल भी चीज़ है. आप जैसे सिंपली अभी तक मल्टीप्लाई करते हुए हैं, आप वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे. फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको दिया हुआ है 946 मल्टीप्लाई बाई 11. मुझे केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है. ठीक है, मुझे पॉइंट बिल्कुल हटा देना है. 1 6 जा 6, 1 4 जा 4, 9 1 जा 9. मल्टीप्लाई लगाते हैं, फिर अगेन मल्टीप्लाई करते हैं. 1 6 जा 6, 1 4 जा 4, 9 1 जा 9. क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. 6 6 और 4 10 0 कैरी 1, 9 1 10 और 14 4 कैरी 1, 9 और 1 10. आपके पास आपने क्या किया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है. अब बात आती है कि आपको पॉइंट लगाना है. तो आपको पॉइंट लगाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि पॉइंट्स के बाद कितनी डिजिट्स हैं हमारे पास. यहाँ पर तो पॉइंट है ही नहीं, तो यहाँ पर हम काउंट नहीं करेंगे. केवल पॉइंट के बाद मेरी कितनी डिजिट है, 1. ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दूंगा. ये आपका आंसर हो जाएगा. आप इस वर्क को पीछे भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर शो भी कर सकते हैं. ठीक है, अब अगर आप पीछे इसको वर्क को करते हैं तो इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी आएगी आपके पास, 1040.6. तो ये आपका आंसर हो जाएगा. मैंने इसका अनदर एग्जांपल लिया है. ठीक है, मैंने आपसे पहले कहा है कि मुझे केवल जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है उसको लिखना है. तो 146 इंटू 69. मैंने अब पहले वैल्यूज नहीं लिखी हैं क्योंकि 0 को हम मेजर नहीं करते हैं. ठीक है, अगर पहले लिखी हुई है तो अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा. 9 6 जा 54 कैरी 5, 9 4 जा 36, 36 एंड 5 41 कैरी 4, 9 1 जा 9, 9 और 4 30 इंटू 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 4 जा 24, 24 27 कैरी 2, 6 1 जा 6 और 2 8, 4 6 और 1 7, 7 और 3 10 का 0 कैरी 1, 8 9 और 1 10. आपने इनकी मल्टीप्लाई कर ली है. अभी मैंने आपको बताया है कि आपको क्या करना है, सिंपली ये देखना है कि आपके पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट्स हैं. यहाँ पर तो पॉइंट है ही नहीं, क्योंकि कहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर. तो 1 2 3 4 डिजिट्स पर पॉइंट लगा हुआ है ना, तो आपको राइट हैंड से 4 डिजिट छोड़नी है. 1 2 3 4. पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा. ये आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2, आपको कुछ नंबर दिए हुए हैं बट इसमें क्या हुआ है, देखो उसमें मल्टीप्लाई 10 से की है. 10 का मल्टीपल्स होगा उसके बाद में 10 100 1000 10,000. तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम सिंपली जो भी जितने भी बाद में जीरोस होती हैं, क्योंकि उसके उतनी जीरोस आगे इंक्रीज कर लेते हैं. जैसे 1 जीरोस थी तो मैंने 1 जीरो इंक्रीज कर ली. ठीक है, अब जैसे कि इस वाले क्वेश्चन नंबर में 9 के बाद कितनी जीरो हैं, 1 2 3 1 2 3. तो आप सिमिलरली ऐसे कर लेंगे, जिसके आगे जितनी जीरोस लिखी होंगी आप उस नंबर के बाद उतनी जीरोस ही इंक्रीज कर लेंगे. अब बात आती है पॉइंट कहाँ पर लगाना है. तो मैंने अभी आपको बताया कि क्या आपको ये काउंट करना है कि पॉइंट पर डिजिट कितनी है, 1 2 3. तो 1 2 3 आपको 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देना है. ये आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर पॉइंट पर काउंट करने 1 2 3, तो 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे 1 2 3. यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा. ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन आप कर लेंगे इसके. क्वेश्चन नंबर 3, अब आपके पास ये नंबर दिए हुए हैं. मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में से 3rd पार्ट लिया है और उसका 9th पार्ट लिया है. आपको सभी पार्ट नहीं करने हैं, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा कि आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं. तो ये मैंने आपको पहले बताया, जो भी नंबर है मैं उसको लिख लूँगा. मैं पॉइंट्स को मेजर नहीं करूँगा पहले. सॉरी, मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया है. तो अब मुझे सिंपली मल्टीप्लाई करनी है. सबसे पहले 5 2 से 10 का 0 कैरी 1, 7 से 14 और 1 5 10 का 5 कैरी 1, 8 से 16 और 1 7 का 7 कैरी 1, 2 मुझे 2 और 1 3. मेरी प्रोडक्ट ये आ गई. अब मुझे लगाना पॉइंट. तो पॉइंट के लिए मैंने आपको बताया दोनों के पास आपको ये देखना है कि पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट्स हैं. यहाँ पर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5.
तो आपके पॉइंट्स के बाद 5 डिजिट से बैठ रही हैं, है ना। तो आपको क्या करना, 5 डिजिट से होकर पॉइंट लगाना है 1 2 3 4। अगर डिजिट नहीं है तो आप खुद से इंक्रीज कर लेंगे 0, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। आपके पास ये देखो मैंने नंबर बड़ा सा ले लिया है, तो आपको क्या करना है, सिंपली नंबर लिखना है और मल्टीप्लाई करनी है। पॉइंट को मेजर नहीं करना है स्टार्टिंग में, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 6 और 30 का 0 कैरी 3, 6 to 12, 12 और 3, 15 का 5 कैरी 1, 6 8 जा 48, 48 और 1 49 कैरी 4, 60 to 12, 12 और 4, 16 का 6 कैरी 1, 6 में 6 और 1 7 इंटू 4 5 20 का 0 कैरी 2, 4 2 8 और 2 10 का 0 कैरी 1, 4 8 32 और 1 33 का 3 कैरी 3, 4 2 8, 4 2 8 और 3 11 का 1 कैरी 1, 4 1 4 और 1 5 इंटू 1 की मल्टीप्लाई करें सेम आएगा 5 2 8 2 1। अब आपको क्या करना है, सबको ऐड कर देना है 0 5 9 और 5 14 का 4 कैरी 1, 6 और 3 9 और 2 11 और 1 12 का 2 कैरी 1, 8 और 9 और 10 7 17 का 7 कैरी 1, 5 to 7 और 1 8। आपके पास मल्टीप्लाई ये आ गई। अब आपको लगाना पॉइंट, तो आपको क्या करना है, पॉइंट के बाद की डिजिट काउंट करनी है 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। सॉरी ये वाला पहले से ऐसे पेन रख किया है, पॉइंट नहीं है। तो 187.2450 ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इफ दिस मल्टीप्लाई दिस इक्वल टू दिस आपको दिया हुआ है, ठीक है, विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। आप यहाँ पर देखेंगे सभी क्वेश्चन में नंबर फर्स्ट में ये लिखा होगा, सेकंड नंबर पे ये लिखा होगा, बस पॉइंट का डिफरेंस होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सबसे पहले आपको ये नंबर लिख लेना है। क्या नंबर दिया हुआ है आपको 105205, क्योंकि सभी की मल्टीप्लाई यही आने वाली है। आप देखेंगे यहाँ पर भी नंबर सेम है, तो सभी की मल्टीप्लाई यही आएगी, बस डिफरेंस कहाँ पर आएगा, पॉइंट पर। तो आपको क्या करना है, सिंपली पॉइंट के बाद वाली डिजिट्स काउंट कर लेनी है 1 2 3 4 5 6 7। कितने डिजिट्स हैं, 7 डिजिट्स। तो हमें 7 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाना है 1 2 3 4 5 6। एक की कमी है तो उसके लिए हम क्या इंक्रीज कर लेंगे 0। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर मुझे पता है इनकी मल्टीप्लाई सेम आएगी 1 0 5 2 0 5। अब मुझे क्या करना है, केवल पॉइंट्स के बाद की डिजिट्स काउंट करनी है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये आपका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली इजी क्वेश्चन में आपको पॉइंट का ध्यान रखना है, ठीक है, इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इवैल्यूएट। आपको मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिख लिए हैं 3 और 4, ठीक है। आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है। पहले पॉइंट वाले की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हीं की मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4। हम जानते हैं केवल क्या करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद पॉइंट लगाने, पॉइंट के बाद पॉइंट लगाने के लिए क्या करते हैं, हम देखते हैं पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4। तो 1 2 3 4, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 0 इंटू 200। अब 4 2 ज़ा 800 हो जाएगा ये। अब मुझे क्या काउंट करना है, पॉइंट लगाना है, ठीक है। कितने डिजिट्स बाद आएगा 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6 पार्ट। तो पहले मैं पॉइंट्स वाले की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, जो विदाउट पॉइंट है उनको अलग रख देता हूँ। 15 5 जा 15 15 जा 225। पॉइंट कितने बार डिजिट्स आएगा 1 2 3। तो पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। सिमिलरली ये मल्टीप्लाई कर ली 5 5 जा 15 15 जा 225 एंड 2 zeros। अब इसमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 50625। 2 zeros थी तो 2 zeros इंक्रीज हो गई। अब आपको क्या करना है, पॉइंट लगाना है। तो डिजिट्स काउंट करनी है 1 2 3। तो 1 2 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दिया। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ इज दिस रुपीज 150 रुपीज 50 पैसे। वाट इज द कॉस्ट ऑफ 14 रुपीज टू वाट इज द कॉस्ट ऑफ 14.25 मीटर ऑफ क्लॉथ। अगर 1 मीटर कपड़ा कितने का आता है, इतने रुपए का आता है, तो आपसे पूछा है कि 14.25 क्लॉथ मीटर लेंथ क्लॉथ कितने की आएगी। तो हमने लिखा है यहाँ पर द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू दिस रुपीज। द कॉस्ट ऑफ जब आप जानते हैं जब एक पेन 2 रुपये का है तो 5 पेन कितने के आएंगे, आपको क्या करना है, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो उसने पूछा है कि अगर 1 मीटर कपड़ा इतने का है तो इतने मीटर कितने का आएगा। तो आपने क्या करना, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई मैंने आपके लिए छोड़ा है, लैंग्वेज मैंने आपके लिए लिख दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ए बैग कंटेन
इतने किलोग्राम ऑफ शुगर, एक बैग में इतने किलो शुगर आती है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ शुगर इन 20 सच बैग। अगर एक शुगर के बैग में इतने किलो शुगर आती है तो 29 बैग्स में कितनी आएगी। ठीक है, आपका 1 का वेट है, द वेट ऑफ 1 बैग इज इक्वल टू शुगर इज इक्वल टू दिस किलोग्राम। तो हमसे कितने का पूछा, 29 का पूछा था। तो हमें क्या करनी है, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। अब मल्टीप्लाई अब आप सेल्फ से करेंगे और मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे इन केजी में। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ए प्लेग्राउंड वोज डायमेंशन आर दिस एंड बाई दिस। आपके पास प्लेग्राउंड की डायमेंशन दी हुई है, एक को मैंने लेंथ मान लिया, एक को मैंने ब्रीथ मान लिया है। हम जानते हैं एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, कोई भी क्वाड्रिलेटरल चीज होती है उसके होता है तो रेक्टेंगल होता है, उसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो मैंने लिखा लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू यूनिट का स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रीथ। आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, यूनिट क्या थी इनकी, मीटर थी, इसलिए मीटर स्क्वायर आएगा। मल्टीप्लाई करना आप जानते हैं, सेल्फ से कर सकते हैं। द वेजेस ऑफ ए लेबर इज 24 रुपये 60 पैसे पर आवर। एक मजदूर आदमी है जिसको 1 घंटे के कितने वर्क करने के कितने रुपए मिलते हैं, 24 रुपये 60 पैसे। ठीक है, इफ ही वर्क फॉर 6.5 आवर्स हाउ मच ही अर्न। अगर उसने 6.5 आवर्स तक वर्क किया है तो उसको कितने रुपए मिलेंगे। तो हम जानते हैं कि पर डे पर आवर कितने रुपए कमा रहा है, इतने रुपए। उसने कितने घंटे वर्क किया है, 6.5 आवर। तो उन्हें मल्टीप्लाई करना और दोनों मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना। 10 सैमुअल कैन ट्रेवल दिस किलोमीटर इन 1 आवर। अगर सैमुअल जो है 1 घंटे में कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, इतने डिस्टेंस कवर करता है बाई पास। इफ ही ट्रेवल्स फॉर 3.25 आवर्स, अगर वो इतने घंटे ट्रेवल्स करे तो वो कितने डिस्टेंस कवर कर लेगा। आपको 1 आवर की डिस्टेंस मालूम है, इतनी कवर कर रहा है, तो हमसे पूछा 3.25 आवर्स में कितनी करेगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 100 लिख देंगे, 100 मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा आपका डिस्टेंस विल ही कवर इन 3.25 आवर्स। ठीक है, ओके, हैव अ गुड डे।